Some this chapter in the class. Lotus section first bench children. ये डेपुटी से काफी बच्चे बाहर हैं. Are they coming back? Shall I wait for them? Okay. Lotus section बच्चे first bench children who are sitting. Please tell me आपने इस chapter में क्या क्या पढ़ा है? देख के बता दो. बुक खोल लो, कोई बात नहीं. बुक खोलो थोड़ा सा. मेरे को ऐसे इन जनरल बताओ कि आपको what about सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं. we are going to do quadrilaters. Simple interest हमने बहुत सारा कर लिया है ना. Quadrilaters का. Something about quadrilaters. Have you done this chapter in the class? मम्मी yes. Yeah. Please tell me from quadrilaters. What have you done? किस के में पढ़ा? In general आपके माइंड में क्या आ रहा है? My quadrilaters are those whose sum of total angles is 360. Yes. कौन कौन से टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर्स पढ़े हैं आपने? नाम पता है कुछ थोड़े से? Binomial, trinomial, quadrilateral, pentagon. No. Quadrilateral. चलो इट्स ओके. सिट डाउन. ओके सिट डाउन. माइंड में अभी बहुत सारे चैप्टर्स घूम रहे होंगे है ना, क्योंकि बहुत सारा कुछ कर चुके हो अभी तक आप. ओके. रो सेक्शन. Will you tell me what type of quadrilaters have you done in the chapter? थोड़े से नेम बताओ मेरे को. रो सेक्शन फर्स्ट बेंच चिल्ड्रन. Quadrilaters में what type of you have done? Understanding quadrilaters में बताओगे थोड़ा सा? स्क्वायर, रेक्टेंगल. स्क्वायर, रेक्टेंगल बिल्कुल ठीक है. और पैरेललोग्राम, रोम्बस. पैरेललोग्राम, रोम्बस. वेरी गुड. और काइट. वेरी गुड. नाउ मेरे को ये पूछना था बेटे, ये जो आपने जितने भी यहाँ पे क्वाड्रिलेटर्स पढ़े हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में यू शुड नो वेरी वेल. बिकॉज स्क्वायर के बारे में चाइल्डहुड से आप पढ़ते आ रहे हो, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, आपको बहुत अच्छे से पता है कि स्क्वायर में क्या क्या होता है. रेक्टेंगल के बारे में पता है, ठीक है. लेकिन उसके बाद जो न्यू फिगर्स आई है ना आपकी, रोम्बस, ट्रेपेजियम और एक आपका काइट, ये प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूज करती है. एंड सेकेंड थिंग, सपोज आई ड्रॉ रेक्टेंगल ओवर हियर. अभी कुछ लिखना नहीं है. सपोज दिस इज अ रेक्टेंगल. अगर इसमें मैं डायगोनल ड्रॉ कर रही हूँ, इतनी चीज तो आपको पता है कि ये रेक्टेंगल है, इसमें हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है और डायगोनल्स होते हैं इसके, ठीक है. एंड आपको ये भी पता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं यहाँ पे और यहाँ पे, पैरेलल भी होती हैं, ठीक है. और इसके अलावा और क्या होता है इसमें? ये तो बचपन की बात होगी ना, हमने 6th में पढ़ा, 7th में पढ़ा. अभी न्यू क्या सीखा है आपने 8th क्लास में रेक्टेंगल के बारे में? कैन यू टेल मी, जो आप क्वेश्चंस में भी यूज करते हो, इनके अलावा कुछ नया इट कम्स इन योर माइंड रेक्टेंगल के बारे में? Okay, now listen to me carefully. In this chapter, we are studying, in 8th class, we are studying beyond these all things which you studied in 6th and 7th. You know what is that? That is about your diagonals. You are studying about your diagonals and कि diagonals की क्या property होती है. And second thing you are studying about कि इसका relation क्या है, relation with parallelogram. पैरेललोग्राम में एक मेजर आपकी फिगर है, काफी क्वेश्चंस में यूज होती है. सो रिलेशन बिटवीन रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम क्या है, दैट आल्सो यू स्टडी इन दिस, ठीक है. देन यू रेड अबाउट द एंगल्स आल्सो, अपोजिट एंगल्स का क्या काम होता है. तो बहुत कॉम्प्लिकेट चीज है. 8th क्लास में थोड़ा कॉम्प्लिकेट टॉपिक है ये. तो टुडे वी आर गोइंग टू डू, कोई मॉड्यूल नहीं है आपके पास, नथिंग. टुडे वी आर गोइंग टू राइट ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दीज ऑल क्वाड्रिलेटर्स, कि किस क्वाड्रिलेटर में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज अगर आपको आती हैं, नो क्वेश्चन कैन बी लेफ्ट आउट फ्रॉम योर साइड. सारे क्वेश्चन आप परफॉर्म कर पाओगे फ्रीली. ओके बेटा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल
Let us write down type of quadrilaters. Type of quadrilaters. You know quadrilateral जो word है ना, बहुत फेमस वर्ड है. क्वाड. क्वाड वर्ड शुरू में जो आपका क्वाड वर्ड यूज हो रहा है ना, बहुत फेमस है ये. क्वाड मीन्स फोर. इसका मतलब है फोर. जहां भी आप कहीं क्वाड वर्ड पढ़ोगे, कहीं स्टोरी बुक्स में, इंग्लिश की बुक में, न्यूज़पेपर में, कहीं भी आप क्वाड वर्ड पढ़ोगे और सबसे पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए कि क्वाड इज फोर. क्वाड्रिलेटरल आपको पता है कि फोर साइड्स. लेटरल मीन्स दिस वी आर टॉकिंग अबाउट साइड्स. देन देयर इज अ वर्ड क्वाड कंट्रीज. ये भी एक वर्ड है क्वाड कंट्रीज. अगर आपको इफ यू फील लाइक यू कैन राइट ऑल्सो. क्वाड कंट्रीज कभी आप पढ़ोगे अपनी हिस्ट्री में पढ़ोगे, या फिर किसी और बुक में, अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हो, मैगजीन रीड करते हो. क्वाड कंट्रीज, यू नो व्हाट आर क्वाड कंट्रीज? Quad countries are four countries. There are four such countries who have united together to stabilize each other's position. एक दूसरे को स्टेबल करने के लिए, इकोनॉमिक पोजीशन, इंडस्ट्रीज, दिस दैट, अपने आप को एक दूसरे को राइज करने के लिए दे आर वर्किंग टुगेदर. चार कंट्रीज दे आर क्लबिंग टुगेदर टू डेवलप ईच अदर. ठीक है, वो चार कंट्रीज कौन कौन सी हैं? दे आर इंडिया. फर्स्ट ऑफ ऑल, India is always number one. पता ही है आपको. You are proud of that. Are you proud of your India? Are you proud that you stay in India? You are born in India, right? India is first of the country. Then Australia, USA, and Japan. Yep, these are the set of four countries who have planned together to work for each other's development. ठीक है, हमारे 25 में यहाँ पे 1 जुलाई 25 में, इसी साल में, दे वर्क टुगेदर. इनकी मीटिंग हुई थी वॉशिंगटन में. दे वर्क टुगेदर, दे टॉक विद ईच अदर टू डेवलप देयर पोजीशंस. ठीक है, तो दिस नेम इज क्वाड कंट्रीज. वाई क्वाड? बिकॉज दे आर फोर इन नंबर. वन मोर नेम इज देयर जहां पे आप क्वाड वर्ड पढ़ोगे, कभी आप स्टोरी बुक रीड करते हो. इट इज क्वाड्रिसेप्स. एक क्वाड्रिसेप्स होता है वर्ड. एक वर्ड होता है क्वाड्रप्लेट्स. ये आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ. आपको ये नहीं होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल जो वर्ड है, वो क्वाड वर्ड जो है वो बड़ी जगह हमारा यूज होता है. क्वाड्रिसेप्स, पहले क्वाड्रिसेप्स के बारे में लिखो क्या होता है. क्वाड्रिसेप्स, यू नो क्वाड्रिसेप्स इज अ फोर सेट ऑफ मसल्स होते हैं हमारे थाई में. राइट, थाई में देयर इज अ फोर सेट ऑफ मसल्स जिनको हम क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं. जैसे बाइसेप्स होते हैं, बाइसेप्स आपके यहाँ पे होते हैं. एंड सिमिलरली क्वाड्रिसेप्स आर ऑन द थाइज. थाई मसल्स होते हैं जो, उनको हम क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं. सेट ऑफ फोर मसल्स इन थाई. अपनी नॉलेज के लिए लिख लो. देन वी हैव एक और वर्ड होता है हमारा क्वाड्रप्लेट्स. क्वाड्रप्लेट्स, ये भी वर्ड आप कहीं ना कहीं पढ़ोगे. क्वाड्रप्लेट्स, यू नो व्हाट इज दैट? दैट इज फोर पपीज. फोर पपीज को इकट्ठा जो फोर पपीज होते हैं ना, वी कॉल देम क्वाड्रप्लेट्स. तो क्वाड वर्ड देख लो आपका कहाँ कहाँ यूज हो रहा है. सब जगह यूज हो रहा है. ठीक है, और मैथमेटिक्स तो सब जगह यूज हो रही है. कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, इट कैनॉट बी दैट कि मैथमेटिक्स आपका वहां पे नहीं यूज होगा. साइंस ले लो, एसएसटी ले लो, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो आप, है ना. तो अगर आपका मैथ स्ट्रांग है, यू आर डूइंग दिस सब्जेक्ट बाय इंटरेस्ट. अगर आप मैथ सब्जेक्ट इंटरेस्ट से कर रहे हो ना, यू आर ग्रोइंग इन एवरी सब्जेक्ट. कोई सब्जेक्ट आपका लैग बिहाइंड नहीं हो सकता. उसको अभी स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दैट ऑल्सो यू शुड नो. क्योंकि अभी तक मैंने देखा है कि कई बार 7th में, 8th में काफी बच्चे कहते हैं ये सब्जेक्ट मेरे को अच्छा नहीं लगता.
काफी बार होता है ऐसा कि मैथ्स का होमवर्क नहीं नहीं करूंगी, बाद में करेंगे, बाद में, कोई बात नहीं, इंटरेस्ट नहीं होता है। बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन दिस। ठीक है। और इंटरेस्ट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट आपको डेवलप करना पड़ेगा। डेवलप कैसे होगा? कि एवरी डे के आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, किसी भी टॉपिक के, किसी भी चैप्टर के। इफ यू आर डूइंग 4 क्वेश्चंस एवरी डे, आपका इंटरेस्ट अपने आप बनेगा। आई एम टेलिंग यू, प्रॉमिस मी, विल यू बी डूइंग इट? The whole life will be successful for you if you will be doing start taking interest in maths. Raise your hand who say कि yes we like this subject, जिनको ये अच्छा लगता है सब्जेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। जानबूझ के नहीं हाथ खड़ा करना, ठीक है? अगर नहीं लगता तो प्लीज इसको लाइक करना शुरू कर दो, क्योंकि इसके बिना फिर आगे बात नहीं बनेगी। और अगर आप मैथ्स के साथ साथ चलते हो ना पूरी लाइफ, हर एक क्लास में कि चलो आई विल टेक नाउ, किसी भी फॉर्म में, मैं ये नहीं कह रही कि मैथ्स को नॉन मेडिकल ही लेना है आपने, ऐसा नहीं है। आपके घर में और भी ब्रदर सिस्टर होंगे बड़े, मतलब थोड़ा कॉमर्स में कर लिया, मैथ्स स्टैट्स में कर लिया, एनी फॉर्म। ठीक है, स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे बनेगा? जब काफी बच्चे मैंने देखे हैं कि 6th 7th 8th तक, 9th तक भी बोलेंगे कि नहीं नहीं मैथ्स सोसाइटी, इवन माई ओन चिल्ड्रन। ठीक है। नाउ टिल 10th यू आर सेइंग नहीं नहीं मेरा इंटरेस्ट नहीं है, बट यू आर हार्ड वर्किंग, आपने मार्क्स भी आ गए आपके मैथ्स में, बट स्टिल यू आर सेइंग मेरा इंटरेस्ट नहीं है मैथ्स में, बाद में नहीं लूंगी। बट स्टिल जब आप नेक्स्ट अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कॉलेज में जाके, कहीं ना कहीं तो कंपटीशन देने ही पड़ेंगे ना स्कूल से निकल के। ठीक है, तो जहां भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे बिना मैथ्स के नहीं बात बनेगी। प्लीज रिमेंबर, छोटे छोटे टॉपिक, रेशियो, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में आपकी ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटर्स, परसेंटेज, स्टेटिस्टिक्स, ग्राफ्स, अभी जो आप बेस अपना बना रहे हो 8th क्लास तक, वही सारी चीजें आपकी आगे आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएंगी। मैंने देखा है जो मास्टर्स की तैयारी भी करते हैं ना बच्चे, वो भी स्कूल की बुक्स ढूंढते हैं जाके। 8th की बुक में हमने ये पढ़ा था, 9th में ये पढ़ा था, 10th में ये पढ़ा था। शॉपकीपर को जाके वो बुक्स मांगेंगे, बेसिक पढ़ेंगे, 10 क्वेश्चन वो बेसिक वाले करेंगे, फिर जाके उनको नया टॉपिक समझ आएगा कि अच्छा इससे रिलेशन आएगी। इसलिए प्लीज टेकिंग स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट, आई एम टेलिंग यू इट इज गुड फॉर यू। ओके, एंड इट्स हैप्पी टू नो कि यू लाइक इट। 4 क्वेश्चन एवरी डे उसके लिए आपको करने पड़ेंगे, किसी भी टॉपिक का ले लो, होमवर्क मिला है स्कूल से नहीं मिला, डू इट। स्कूल में कर लो आपस में बैठे बैठे कि चलो आज 4 क्वेश्चन ये कर लेते हैं, चलो आज ये कर लेते हैं। रात को सोते समय रिकॉल करो कि आज मैंने वो 4 क्वेश्चन किए कि नहीं। बैठ जाओ, 10 मिनट के लिए बैठ जाओ, 4 क्वेश्चन करके सो। दिस इज द ओनली थिंग। ठीक है, उससे बहुत बड़ा एक काम हो जाएगा आपका। लेट अस राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेटर्स। आपने लिखा था शायद, टाइप लिखा था ना ऊपर, तो टाइप ही कर लो, कोई बात नहीं। टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर्स, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर्स। One by one, we will be taking one name along with the properties, along with the diagram. Please write it neatly. Okay. First is your parallelogram. See the spellings also. Draw a figure on the side. सामने सामने इसके पॉइंट्स लिखते जाएंगे, ABCD। और आपकी 8th क्लास में बिना डायगोनल के फिगर नहीं कंप्लीट हो गई, क्योंकि बिना डायगोनल के तो आप छोटी क्लासेस में पढ़ ही चुके हो बहुत कुछ। Every figure will include diagonals. ठीक है, राइट ऑन प्रॉपर्टीज। A, opposite sides, you know it, these properties are known to you। अभी आप नोट्स के फॉर्म में रेडी कर रहे हो कि कुछ मिस ना हो जाए, कोई प्रॉपर्टी ऐसी ना होगी आपको लिखी नहीं हुई आपने। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट। ठीक है, opposite sides are
पैरेलल एंड इक्वल। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अपोजिट। अपोजिट को अंडरलाइन कर लो। आपका ध्यान सिर्फ अपोजिट पे जाना चाहिए। साइड वाली कैसी है उसको हमें कुछ नहीं लेना देना। आमने सामने वाली साइड्स की बात हो रही है। बी पार्ट इज opposite angles are equal। फिर से अपोजिट को अंडरलाइन करो। आपकी फिगर में अपोजिट एंगल्स कौन कौन से होंगे? कैन यू टेल मी? ए बी सी डी, 4 एंगल्स हैं आपके पास। 4 में से अपोजिट कौन से होंगे? डू यू नो? क्या ए और बी है अपोजिट? नो। ए और सी है अपोजिट? यस, सबको पता है। तो ए और बी का क्या रिलेशन है? ए और बी, व्हाट काइंड ऑफ एंगल्स आर दीज? कैन यू टेल मी? ये भी तो एंगल्स हैं, इनका क्या रिलेशन है आपस में? लिखो पहले यहाँ पे, दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ये तो आपने बता दिया अपोजिट के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं ए और बी के बारे में। वो क्या चीज है? एडजेसेंट एंगल्स। इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। इसको स्पेलिंग ठीक कर लेना बेटा। CENT होता है ये, एडजेसेंट, TENT, एडजेसेंट एंगल्स। अंडरलाइन करो इसको। उनका क्या रिलेशन होता है एडजेसेंट एंगल्स का? डू यू नो? एडजेसेंट एंगल्स होते क्या है? व्हाई डू वी कॉल इट एडजेसेंट? डेफिनेट सेक्शन, एनीवन जिसको पता है एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट साइड्स, व्हाई आर दे कॉल्ड एडजेसेंट? हाँ जी बता दो बेटा। यस, कम। मैम जो एंगल साथ साथ होते साथ हैं, साथ, साथ साथ का क्या मतलब है? मैम लाइक ए एंड बी साथ साथ एडजेसेंट एंगल्स। ओके, सिट डाउन। वेरी गुड। साथ साथ वर्ड तो हो गया ना, हम आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो साथ साथ बता दिया है ना। मैंने किसी और से भी पूछा था पहले, किसी और स्टूडेंट्स के यहाँ पे चंडीगढ़ में, तो उन्होंने भी बताया साथ साथ। डेफिनेट सेक्शन, सम चिल्ड्रन आर डिस्टर्बिंग फर्स्ट बेंच। व्हाट्स द मैटर? व्हाई आर यू मूविंग? नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल बी आस्किंग यू, प्लीज पे अटेंशन, ओके? एडजेसेंट एंगल्स या फिर एडजेसेंट साइड्स, उसका मतलब क्या है? एडजेसेंट एंगल्स, पहले तो इसके बारे में लिख लो। विच हैव कॉमन आर्म और साइड। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, मैथमेटिकल लैंग्वेज भी पता होनी चाहिए, क्योंकि असर्शन रीजन में कभी कोई सेंटेंस आ जाता है तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि हम उनको फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, तो लिखना भी आना चाहिए। ठीक है? तो दे हैव कॉमन आर्म। तो ए और बी का क्या रिलेशन है यहाँ पे? एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से हैं? ए और बी, बी और सी, सी और डी, डी और ए। ठीक है? तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। राइट डाउन, सप्लीमेंट्री। ये वर्ड आपने सुना हुआ है, दैट इज करके लिखो यहाँ पे। दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ए और बी के बारे में बता दिया तो अंडरस्टूड है, बाकियों के लिए भी फॉलो करेगा वो। जो भी एडजेसेंट एंगल्स होंगे उनके लिए फॉलो होगा वो। ठीक है? ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी क्वेश्चंस में आगे यूज होती हैं। उसके बाद आपके आ गया डायगनल्स। एंगल्स की बात होगी, साइड की बात होगी, अभी हम डायगनल्स पे आ रहे हैं। डायगनल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? डू यू नो? एनीबडी नोज इट? लोटस सेक्शन, पैरेललोग्राम में डायगनल्स क्या करते हैं? आपने यूज की होगी ये क्वेश्चन में पक्का, ठीक है, बट यू शुड रिमेंबर इट ऑल्सो, राइट डाउन।
डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को आधा आधा बांटते हैं, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके साथ ही लिख लो ई पार्ट, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ये बड़ी कंफ्यूजिंग प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम के बारे में, क्योंकि ये बुक्स में ओपनली लिखी नहीं हुई है, इसके बारे में बताया नहीं गया है, लेकिन ऐसा ही होता है पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। दिखने में लगता है कि वो हाँ स्लांटिंग तो है, लेकिन इक्वल दिखते हैं, लेकिन दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। अभी अगर इक्वल नहीं है तो फिर उसको बाइसेक्ट कैसे करेंगे एक दूसरे को? बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेक्ट? अब तो आपने क्वेश्चंस में अप्लाई कर दी है ये चीज, तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या अप्लाई करोगे? बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ कि, राइट डाउन, इसके साथ ही लिख लो, दैट इज, अपने आप स्पेस बनाओ जहां भी आपने लिखा है वहां पे, दैट इज ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये आपके क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज होती है। डायगोनल्स अनइक्वल है, कोई डायगोनल हमें 26 सेंटीमीटर दिया है, दूसरा हमें 11 सेंटीमीटर दिया है, या फिर कोई और सेंटीमीटर दिया है, उनको आपस के हम आधे आधे डायगोनल्स निकाल सकते हैं एज पर आर रिक्वायरमेंट, ठीक है। प्लीज रिमेंबर दीज 5 प्रॉपर्टीज। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की हैं, बाकी तो आगे आगे आपकी कम होती जाएंगी प्रॉपर्टीज। क्यों क्यों कम होती जाएंगी? क्योंकि एक रेक्टेंगल जो है वो भी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल में आएंगी। स्क्वायर जो है वो भी एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर के अंदर है। रोम्बस है, रोम्बस की में क्या है? पैरेललोग्राम बेसिकली वो एक पैरेललोग्राम है। उसके बाद एक नया नेम उसका रोम्बस क्यों पड़ा? क्योंकि कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी है उसके पास, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम आपको रेक्टेंगल में दिखेंगी, स्क्वायर में दिखेंगी, रोम्बस में दिखेंगी, ठीक है। तो इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज हम कम लिखते हैं और साथ में बता देते हैं कि वो एक पैरेललोग्राम भी है। इज इट क्लियर? तो इसलिए पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो, दैट इज द मेन थिंग यू हैव टू रिमेंबर। जितने भी आपके क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं प्रॉपर्टीज के आसपास घूमते हैं। ओके बेटा, वी विल बी डूइंग क्वेश्चंस आल्सो। नेक्स्ट आप ले लो इसका, नेक्स्ट टाइप हम ले रहे हैं, सेकंड टाइप इज रोम्बस। लेट अस टेक इट रोम्बस। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कंफ्यूज करता है ये, तो इसकी डिटेल में आप लिख लो कि होता क्या है। रोम्बस की पहले एक डायग्राम बनाओ। इट इज लाइक दिस। बेसिकली स्क्वायर की तरह ही होता है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। जब आप ड्रॉ करोगे ना, फ्री हैंड से ड्रॉ करो, स्केल की जरूरत नहीं है। अगर आपने फ्री हैंड से जॉइन उसको ड्रॉ किया है तो साथ में ये मार्किंग कर दो। मार्किंग आपको ये बता रही है कि ये सारे चारों चारों के चारों इक्वल है, ठीक है। ना तो टीचर ने मेजरमेंट करनी है, ऐसा तो नहीं है कि आपकी स्केल से मेजर की जाएगी साइड, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो, ठीक है। आपने गेस करके अपने आप उसको अप्रोप्रिएट साइड लेके उनको ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करके उसकी मार्किंग कर दो। ये मार्किंग हमें ये बता रही है कि सारी साइड्स इक्वल हैं। देखने में ये स्क्वायर जैसा लगता है, कभी कभी आप बुक्स में इसको ऐसे भी देखोगे, इस फॉर्म में भी होता है, दूसरी तरह भी होता है। दिखने में स्क्वायर जैसा लग रहा है, लेकिन थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, ठीक है। डायग्नोस भी बना लो इसके। जनरली हम ये प्रेफर करते हैं फिगर, ताकि हमारे माइंड में हमें खुद को ही पता चल जाए। जैसा ड्रॉ करते हैं वैसे ही माइंड चलना शुरू हो जाता है ना, आंखों के सामने जो देखते हो वही वैसे ही आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। तो पहले से फिगर ही ऐसी बनाओ ताकि आपकी माइंड में रोम्बस की प्रॉपर्टीज घूमती रहे, ठीक है। क्योंकि कहीं कहीं आपको डायग्राम खुद भी बनाना पड़ता है क्वेश्चन में। सो दिस इज रोम्बस। देयर आर डायगोनल्स आल्सो। बिना डायगोनल के हमारे 8th क्लास में प्रॉपर्टीज ही नहीं है। वी आर स्टडिंग मोर देन दैट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला तो लिख दो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज हमारे रोम्बस के अंदर भी होती हैं।
ऑल साइड्स आर इक्वल। अब आप बोलोगे कि पैरेललोग्राम में तो नहीं थी ऑल साइड्स इक्वल, तभी हम इसको सेकंड पॉइंट करके लिख रहे हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम से थोड़ा हटके भी है, सारी साइड्स इसकी इक्वल है। ठीक है, थर्ड वन, डायगोनल्स bisect each other at right angle, इसको थोड़ा डिटेल में करो, किसका मतलब क्या है bisect each other at right angle। और कहीं कहीं यहाँ पर लोगे दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, लिख लो इसको। और diagonals are perpendicular bisectors। ठीक है, आपको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज लिख के रखो, तो कि क्वेश्चन कैसी जरूरत है हम वैसे ही कर लेंगे। हो सकता है सेशन में आप ऐसे पढ़ लो, या फिर आपको कहीं उसमें पजल में कहीं फिल करने पड़ गए, ब्लैंक्स फिल करने पड़ गए, कहीं आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया। क्वाड्रिलेटर के चैप्टर में फिलिंग द ब्लैंक्स भी बहुत आते हैं, जब आप रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस करोगे ना, राइट रॉन्ग ट्रू फॉल्स फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत सारे हैं। सो आपको लैंग्वेज भी आनी चाहिए कि हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वैसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। Then the fourth property is diagonals are unequal। ये आपने पैरेललोग्राम में भी पढ़ी थी, इसके डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। ठीक है, जहां आपने फिगर बनाई है, इसको यहाँ पे आपने यू कैन ड्रॉ लाइक दिस। ये आपको बता रहा है कि ये हर एक जो बीच में जो सेंटर ओ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री के होने वाले, इसको ऐसे मार्किंग कर लो, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ओके, रोम्बस की बहुत ज्यादा मेजर प्रॉपर्टीज ना इसके डायगोनल के आसपास ही घूमती हैं। आपको पता है इसका एरिया भी जैसे लिखते हो कि हाफ ऑफ d1 इंटू d2 लिखते हो, वो भी डायगोनल हो गया। फिर आप कोई क्वेश्चन आ जाते हैं किसी में ई बी दिया हुआ है तो ओ बी निकालना है या फिर ओ ए निकालना है, ये वाले क्वेश्चन सारे यूज होते हैं। तो डायगोनल्स की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है, होप एवरीबody has noted। नेक्स्ट वन वी आर राइटिंग अबाउट rectangle। थर्ड वन, rectangle। रेक्टेंगल फिगर ड्रॉ करो, ए बी सी डी, साथ में इसके डायगोनल्स ड्रॉ करो। ओ पॉइंट ले लो। फर्स्ट पॉइंट इज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपकी नाइन्थ में भी यूज होने वाली है, प्लीज कीप देम सेफ। अभी सारा कुछ जो आप नीटली लिख रहे हो, मेहनत से लिख रहे हो, कीप देम सेफ, यू विल बी यूजिंग इन नाइन्थ ऑल्सो। ओके, रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टीज है सारी की सारी जो भी आपने पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा है वो सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर भी होंगी। अभी डिफरेंस क्या है दोनों में, ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं, ये आपको पता भी है पहले से। और एक जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है इसकी, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल में है, बट रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम के अंदर नहीं है। ओके, बिकॉज इसमें एडिशनल प्रॉपर्टीज आ गई कि हमारे 90 डिग्री एंगल बन रहे हैं और हमारे जो डायगोनल्स है वो इक्वल। बाकी सब प्रॉपर्टीज हमारी पैरेललोग्राम वाली चलेंगी, बाइसेक्ट करते हैं और डायगोनल्स एक दूसरे को और अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं।
ठीक है, दैट्स इट। आई टोल्ड यू कि बाकी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा क्योंकि प्रॉपर्टीज, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर ऑलरेडी आ चुकी हैं। ठीक है, यू आर राइटिंग एडिशनल प्रॉपर्टीज। कि इसका नेम रेक्टेंगल क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी पैरेललोग्राम से हट के थोड़ी एडिशनल प्रॉपर्टीज है जो इसको सेपरेट कर रही है पैरेललोग्राम से। ठीक है बेटा, सो यू आर राइटिंग दोज ओनली। फोर्थ इज स्क्वायर, काफी सिमिलर है ये रोम्बस से। ठीक है, थोड़ी सी इसकी डायगोनल्स जो है वो अलग है, और इनके ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ये पता ही है आपको। ओके, स्क्वायर में बेटे आपको फिर से ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ, सिर्फ पैरेललोग्राम में और भी बड़ी बड़ी चीजों से इसकी प्रॉपर्टीज मिलती हैं। क्या क्या है वो? ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम तो है ही है, रेक्टेंगल एंड rhombus। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर में है, रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर में है, और रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर के अंदर है। ठीक है, ये तीन फिगर्स जो है वो स्क्वायर के अंदर है। अभी उसका स्क्वायर नेम क्यों पड़ा, क्योंकि स्क्वायर में उनसे थोड़ी एडिशनल प्रॉपर्टीज है, कोई एक प्रॉपर्टी में भी टू प्रॉपर्टीज थोड़ी सी अलग है, इसलिए उसका नेम हो गया स्क्वायर। ठीक है, अभी एडिशनल प्रॉपर्टीज में क्या है, आई नीड नॉट से, क्योंकि रेक्टेंगल में हमने बताया कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर में भी इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में हमने बोला ईच एंगल 90 डिग्री होता है, स्क्वायर में भी सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, फिर हमने बताया कि ये पैरेललोग्राम है, इसमें भी हमारे जो है वो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर हमने 90 डिग्री रोम्बस में बताया था कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, तो स्क्वायर में भी एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। तो मैं इसके अलावा अभी कोई और प्रॉपर्टी आपकी स्क्वायर की नहीं लिखवाऊंगी, क्योंकि आपकी रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में आ रही है, रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी इसमें आ रही है, और पैरेललोग्राम की सारी इसमें आ रही है। यू नीड नॉट राइट एनीथिंग एल्स। इज इट फाइन? लास्ट वी आर गोइंग टू राइट अबाउट काइट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके क्वेश्चंस काइट के काफी कम आते हैं। सिर्फ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस होता है, तो इसलिए प्रॉपर्टीज को ही आपने याद रखना है, बाकी कैलकुलेशन में ज्यादा ये यूज नहीं होता। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा काइट की फिगर जो है ना वो बनानी जो है आपको फोकस से बनानी है। काफी बच्चे उसको रोम्बस बना देते हैं। काइट इज नॉट अ रोम्बस, इट लुक्स लाइक this only, but you have to remember it is kite is like this। ठीक है, इसको थोड़ा सा, ये जो लाइन है वो ऐसे बनानी है कि आपको ये दो साइड्स इक्वल आए और ये दो साइड्स इक्वल आए। काइट इज लाइक दिस। रोम्बस में क्या था, चारों साइड इक्वल थी, लेकिन काइट में एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स कौन सी हैं? व्हाट आर एडजेसेंट साइड्स? पहले हमने एडजेसेंट एंगल्स के बारे में लिखा था, एडजेसेंट साइड्स कौन सी है? व्हाट डू वी कॉल इट? आप बोलोगे कि साथ साथ वाली साइड, है ना, बात करेंगे तो हम बोलेंगे साथ साथ वाली साइड। अभी साथ साथ वाली का क्या मतलब है? लैंग्वेज क्या लिखोगे उसकी? क्या लिखना चाहिए? एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? क्या लिखे उसके बारे में? क्या कॉमन होता है उनका? कॉमन वर्टेक्स, राइट डाउन साइड्स। नॉलेज के लिए लिख लो इसको, विद कॉमन वर्टेक्स। ये जो चीजें आप एक्स्ट्रा लिख रहे हो ना, उनके सामने NOTE कैपिटल लेटर्स में लिख लिया करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। साइड्स विद कॉमन वर्टेक्स। 8th क्लास में आपकी बेसिक चीजें चल रही हैं जो कि आपकी आगे काम आने वाली हैं। ठीक है, राइट देम इन द फॉर्म ऑफ नोट, जो कि आपको बहुत बार काम आएंगी।
adjacent sides with common vertex. ठीक है, अभी काइट की प्रॉपर्टीज कर रहे हो तो काइट के भी डायगोनल्स बनाओ। ए बी सी डी ओ, सेंटर में ओ है। काइट में ये प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है बाकियों से। राइट ऑन फर्स्ट कि adjacent two pair of adjacent sides are equal. Two pair of adjacent sides are equal. Two pair, what do you mean by two pair? पेयर में हम दो चीजों की बात करते हैं, पेयर ऑफ सॉक्स, पेयर ऑफ ट्राउजर्स, करते हो ना। पेयर मीन्स टू, टू मीन्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टू साइड्स। अभी टू साइड्स कौन कौन सी हैं? दैट इज ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड बी सी इज इक्वल टू डी सी। These are the two pairs. Two pair of sides are equal. Next one. यहाँ पे डायगोनल्स, डायगोनल्स कैसे हैं आपके? आर दे इक्वल? देखो जरा ध्यान से, दिख रहा है आपको? एक लॉन्ग डायगोनल है, EC इज अ लॉन्ग डायगोनल, BD इज अ स्मॉल डायगोनल। बहुत क्लियरली पता चल रहा है आपको? ठीक है, यू कैन राइट डाउन डायगोनल्स आर अनइक्वल। अनइक्वल तो है ही है, दिख रहा है आपको। एंड परपेंडिकुलर टू वन अनदर। हम यहाँ पे परपेंडिकुलर का साइन डाल रहे हैं क्योंकि आपके ये पर्सनल नोट्स हैं। पर्सनल नोट्स में आपको खुद रीड करना आना चाहिए, आपने खुद पढ़ना है इसको कि एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर का साइन आप यहाँ पे फिगर में भी बना सकते हो, जो आपको याद रहेगा। अगर आपको फिगर याद है ना बेटा किसी भी चीज की, देन मेनी प्रॉपर्टीज आप ओरली बता पाओगे। ठीक है, आई विल टेक यू 2 मिनट्स मोर, क्लास इज गोइंग टू एंड। ठीक है, डायगोनल्स जो होते हैं अनइक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और जो बड़ा वाला डायगोनल है उसकी प्रॉपर्टी होती है लॉन्गर डायगोनल bisects the smaller। बड़ा वाला जो होता है वो छोटे वाले को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में इक्वल है, OB इज इक्वल टू OD। बड़ा वाला डायगोनल छोटे वाले को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट इज OB इज इक्वल टू OD है। एक ही पेयर लिखा है मैंने, OB इज इक्वल टू OD, उसको नहीं कर रहा वो बाइसेक्ट। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपकी यूज होती हैं। एंगल्स अपोजिट टू लॉन्गर डायगोनल आर इक्वल। एंगल्स opposite to longer diagonal। प्लीज इसको ध्यान से देखो, फिगर में आपको लॉन्गर डायगोनल कौन सा दिख रहा है? एंगल्स अपोजिट टू लॉन्गर डायगोनल्स आर डायगोनल, वन ही डायगोनल है आपका, लॉन्गर वन। डायगोनल एंगल्स अपोजिट टू लॉन्गर डायगोनल इज आर इक्वल। कौन से एंगल होंगे फिर वो ऑपोजिट टू लॉन्गर डायगोनल? लॉन्गर डायगोनल आपका ये वाला है, तो आपके कौन से एंगल इक्वल होंगे? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, आप जो भी काइट बनाओगे, जो भी उसका नेम होगा, उसके हिसाब से लॉन्गर डायगोनल के आसपास वाले एंगल दोनों हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है बेटा, दीज आर द प्रॉपर्टीज यू आर गोइंग टू यूज इन योर क्वेश्चंस आल्सो। प्लीज कीप देम सेफ। ठीक है, एंड यूज देम इन द क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम। ओके बच्चे, चलो विल मीट नेक्स्ट टाइम। नाउ बाय बाय।